This is an ABP Life podcast. आखिर इंडिया क्या है? ताजमहल की सुंदरता में बसता है इंडिया। चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में है इंडिया। मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान दोनों में है इंडिया। बचपन में दिवाली मेला जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें है इंडिया। मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हुए जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो मन को एकदम ललचा जाती है, वो है इंडिया। चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, इन सभी में बसता है इंडिया। पर रोज की भागदौड़ में ऐसी ही नायाब चीजें छुपी रह जाती हैं। ये वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बस इन्हीं छुपी हुई चीजों को निकाल कर आप तक लेके आने के लिए आई हूं मैं, निहारिका, विद देखा अनदेखा इंडिया। बचपन, ये वर्ड सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मैं बताऊं मेरे मन में क्या आता है? गर्मी की छुट्टियां, स्कूल, आइसक्रीम, होमवर्क और सबसे इम्पोर्टेंट चीज गेम्स खेलना हमारे चाइल्डहुड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। हम फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, मम्मी पापा के साथ खेलते थे, कजिन्स के साथ भी खेलते थे। पुराने दिन याद आ गए ना, काश वो टाइम वापस आ पाता। इन गेम्स ने हमारे बचपन को कितना मजेदार बना दिया। पर अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी कुछ गेम्स हैं जो मैं, आप और इस पूरी दुनिया के बच्चे सब बचपन से खेलते आ रहे हैं, बट वो गेम्स इंडिया में बनाई गई हैं और सबसे पहले इंडिया में ही खेली गई थी, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इंडिया की बहुत सारी इन्वेंशंस के बारे में सुना होगा आपने, पर क्या आपको पता था दैट इंडिया इन्वेंटेड द डेफिनेशन ऑफ फन, यानी कि बहुत सारी वर्ल्ड फेमस गेम्स। एंड आज हम बात करेंगे कुछ बहुत जानी पहचानी, जीती हारी गेम्स के बारे में, जो कि हम सब में से किसी को नहीं पता था दैट सबसे पहले वो इंडिया में ही खेली गई थी। ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया विद मी, निहारिका नंदा। तो चलो फेंको डाइस। क्या समझ नहीं आया? ओहो कोई बात नहीं, मैं फेंकती हूँ। और ये आया 1। तो चलो डाइस की बात मानते हैं और आपको आज की पहली गेम के बारे में बताते हैं, जो कि है लूडो। क्या आप जानते थे कि लूडो, जो कि हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और जो बची कुची कसर थी वो हम सभी ने मिलके लॉकडाउन में पूरी कर दी, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में खेली गई थी। और तब इसे पचीसी कहा जाता था। तब बोर्ड्स तो नहीं होते थे, पर इसे कपड़े के ऊपर खेला जाता था। और लूडो यानी कि पचीसी के म्यूरल्स, मतलब पेंटिंग्स, महाराष्ट्र के अजंता केव्स में भी पाई गई हैं। और इतना ही नहीं, अकबर जैसे बहुत सारे मुगल एम्परर्स ने भी पचीसी खेली है। कितनी बढ़िया फीलिंग है ये, टू थिंक दैट अ गेम जो हम आज तक खेलते हैं, वही गेम अजीम और शान शहंशाह ने भी खेली थी। वाओ। अच्छा चलो डाइस फेंको फिर से। अरे फेंको ना। और ये आया 6, नहीं आया, 2 आया है। तो चलो आपको बताते हैं आज की दूसरी गेम के बारे में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि सबसे पहले इंडिया में खेली गई थी, और वो है चेस। तो 6th सेंचुरी एडी में एक गेम खेली जाती थी जिसे कहते थे अष्टपदा, जिसका मतलब होता है 64 स्क्वायर्स। बट तब इसका बोर्ड यूज्ड टू बी चेकर्ड बट नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। देन कुछ सालों में चेस का एक अलग वर्जन बना, जिसे कहा जाने लगा चतुरंगा। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस, जो कि कोरिस्पॉन्ड करते थे टू द 4 पार्ट्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन आर्मी, जिसका पार्ट होते थे एलिफेंट्स, chariots, horses and soldiers. And then काफी सालों बाद इंडियंस ने पर्शियंस को ये गेम सिखाई and they named it शतरंज।
और आज जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, चेकमेट, वो भी एक पर्शियन वर्ड से ही आया है, जो कि होता है शतमत, जिसका मतलब होता है द किंग इज डेड। कितना अमेजिंग है ना ये, कि एक ही गेम went through so many levels of updates एंड तब जाके वो चेस बनी जो हम आज खेलते हैं। अच्छा चलो, अब मैं फेंकती हूँ डाइस। 6 आजा एंड 3 आया है, कोई बात नहीं। सो आज की थर्ड गेम, जिसका इंडियन ओरिजिन हम सभी को नहीं पता था, इज स्नेक्स एंड लैडर्स। जी हाँ दोस्तों, स्नेक्स एंड लैडर्स भी एक इंडियन गेम ही है। एंशिएंट टाइम्स में स्नेक्स एंड लैडर्स को मोक्षपात कहा जाता था। उस समय ये गेम बच्चों को गुण और दोष यानी कि वाइस एंड वर्च्यू सिखाने के लिए बनाई गई थी, एंड इट वाज मेड बाय संत ज्ञानदेव। स्नेक्स रिप्रेजेंट करते थे दोष को एंड लैडर्स गुणों को। और जो 100th बॉक्स होता है ना इस गेम में, यानी कि द लास्ट बॉक्स, दैट यूज्ड टू बी मोक्षा और निर्वाणा, जो कि आप तभी अचीव कर सकते हो जब अपने सारे दोषों को ओवरकम कर लो और सारे गुणों को यूज करके लीड करो एक ऐसी लाइफ जो कि बहुत ही अच्छी है, एंड देन आप हेवन में पहुंचोगे, एंड हेवन इज द 100th बॉक्स। और समय की माया कुछ ऐसी है कि सालों बीत गए, मोक्षपात स्नेक्स एंड लैडर्स बन गया, पर खेला आज भी जाता है। चलो खेलो अपनी बारी, अरे डालो डाइस। और ये आया 4। तो 4th गेम जो कि इंडिया में खेलनी स्टार्ट की गई थी वो है, सोचो, अरे थोड़ा गेस तो करो। ओहो, मैं ही बताती हूँ, कैरम बोर्ड। तो माना ये जाता है कि कैरम बोर्ड इंडिया के महाराजाज ने बनाई थी और वो इसे खेलना बहुत एंजॉय करते थे। एंड हमारे राजा महाराजा, आपने देखा ही होगा एटलीस्ट फोटोज में, कि कितने ऑन पॉइंट लगते थे, है ना? मूछें ऑन पॉइंट, कपड़े ऑन पॉइंट, एंड नॉट टू फॉरगेट देयर ब्यूटीफुल जूल्स, वो भी ऑन पॉइंट। तो उसी तरह उनकी गेम्स भी बहुत ही ऑन पॉइंट होती थी। पुराने कैरम बोर्ड के रिमेन्स में ग्लास से बना कैरम बोर्ड भी मिला है। कितना सुंदर होगा ना ये ग्लास से बना हुआ कैरम बोर्ड। पर सच्ची बताऊं, मुझे तो इसमें खेलने से ही डर लगेगा, कहीं टूट गया तो। आपको भी ना? पता है मुझे, हम बहुत सिमिलर हैं। अच्छा चलो, अब आखिरी बार ट्राई करते हैं फॉर 6। 6 आजा। ओफो, ये तो 5 ही आया है। पर चलो कोई नहीं, आपको 5th गेम बताती हूँ जो इंडिया में खेलनी स्टार्ट की गई थी। पर इसका डिस्क्लेमर ये है कि ये वाली गेम बाकी सभी गेम से थोड़ी सी अलग है। फॉर स्टार्टर्स, ये एक बोर्ड गेम नहीं है, ये एक फुल फ्लेजेड स्पोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे पोलो की। तो कहा जाता है कि बाबर ने भी पोलो काफी खेली, एंड वो एक सोर्स थे पोलो के इतने फेमस होने का। मॉडर्न डे पोलो की शुरुआत मणिपुर में हुई थी, जो कि अब इज ऑल्सो होम टू द मैग्निफिसेंट वुमेन्स पोलो टीम। अब ये हुई ना बात, स्पोर्ट्स और गेम्स खेलना तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर साथ ही साथ अब उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो फिर तो ये एकदम ही सोने पे सुहागा हुआ, है ना? तो दोस्तों, इन सभी गेम्स के बारे में बात करके मैंने डेफिनेटली आपको आपके बचपन में पहुंचा दिया होगा, एंड सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इंडिया को भी उसके पुराने दिनों में पहुंचा दिया होगा, है ना? बट हाउ इनक्रेडिबल इट इज टू थिंक कि ये सभी गेम्स जो कि वर्ल्ड वाइड खेली जाती हैं, बोथ बाय कॉमन मैन एंड प्रोफेशनल्स, ये सभी इंडिया में बनाई गई हैं। तो इस पूरी बात की कंक्लूजन ये निकल के आती है कि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है भाई। क्या पता अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई गेम बना डालो जो कि सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज सर्वाइव कर जाए। तो काम करो बट ब्रेक भी लो, मजे भी करो, गेम्स भी खेलो, क्योंकि फन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज वर्क। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते लेके आऊंगी आपके लिए इंडिया के बारे में कुछ ऐसी ही अनजानी अनसुनी बातें ऑन देखा
अनदेखा इंडिया विद मी निहारिका नंदा। तब तक के लिए प्लीज मास्क पहन कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए एंड स्टे सेफ। ओके बाय। This is an ABP Life podcast.